राम 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 नारायण नारायण। संबंध 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के 13वें श्लोक में यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शेष का यानी योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। व्याख्या यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्मयोग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यह योग यानी समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने 4थे अध्याय में अमृत कहा है। यज्ञ शिष्टामृत भुजः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। यहाँ किल्बिषैः पद बहुवचनांत है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से, परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण कर्म यानी संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म विलीन हो जाते हैं। टिप्पणी कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है। फलेच्छा न रहने से क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। यह क्रियमाण कर्म का विलीन होना है। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया और 4थे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इन दोनों श्लोकों में यानी 30वें अध्याय का 9वां तथा 4थे अध्याय का 23वां, इनमें जो बात आई है वही बात यहाँ सर्व किल्बिषैः पद से कही गई है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं, सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी फल जनक होने से बंधन कारक होते हैं। यज्ञ शेष यानी समता का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है,
अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं सत स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। केवल भूल से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता यानी कामना नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त है। ये पचन्त्यात्म कारणात्, अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव आत्म कारणात् पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। यहाँ पचन्ति पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल पकाने से ही न होकर खाना, पीना, चलना, बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, यानी अपने लिए कार्य करे अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना न मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न, जल, वस्तु आदि देना और इसको आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना इस शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में ममता, आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहे।